हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा के पब्लिकेशन के पेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले तीनों प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और वो आप लोग चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट को 4 को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4, इसमें अगर हम देखेंगे यूपी SSC पेट 2022 का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, कोवी रैप है। कोवी रैप क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कोवी रैप के बारे में। मलेरिया के परीक्षण हेतु प्रौद्योगिकी है, जापानी इंसेफ्लाइटिस के परीक्षण में सक्षम प्रौद्योगिकी, केवल कोविड के परीक्षण हेतु प्रौद्योगिकी, कोविड-19 सहित इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक आदि के हेतु परीक्षण की प्रौद्योगिकी। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोवी रैप क्या है? कोवी रैप जो है वो कोविड-19 सहित इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक आदि के भी परीक्षण के लिए एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला और साहित्य का जो है महान केंद्र कौन सा था? ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के काल का बताना है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल का कौन सा ऐसा स्थान था जो विद्या, कला और साहित्य का केंद्र था? तो वो था उज्जैन। क्या था? उज्जैन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? इनमें से दीवाने बंदगान तुगलक, दीवाने मुस्तकराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें से कौन सा एक है जो सही रूप से लिखा हुआ है? सही रूप से बात करेंगे तो ए पार्ट जो है सही रूप से लिखा हुआ है। दीवाने बंदगान जो है ये एक व्यवस्था थी जो चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, सॉरी, ये चलाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे तुगलक लिखा है तो इसका मतलब आप लोग फिरोज शाह तुगलक जानिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान व्यवस्था चलवाया था। इसके बाद दीवान मुस्तक राज जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नया जो है क्या कहते हैं व्यवस्था बनाया गया, और मुस्तक राज मीन्स वित्त, यानी कि वित्त विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया। दीवान कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चला था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चला था। इसके बाद दीवान अर्ज जो है ये बलबन ने चलवाया था। ठीक है, दीवान अर्ज किसने? बलबन के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें सही जो है वो है दीवान बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएंगे वो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था या मिला लिया था अंग्रेजी राज्य में? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने क्या किया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में मिला लिया। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना घटित हुई थी? तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसके ठीक पश्चात बताना है, यानी कि इसके बाद जो है कौन सी घटना जो है घटित हुई थी। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव हुआ था। ये विद्रोह जो कि 1857 के ठीक बाद हुआ था। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इनमें से। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा जो दिया गया है ये किस सन में स्थापना हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था 1970 में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की बात अगर हम करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1876 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1881 में हुआ था। और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है ये 1885 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो देखिए इसमें तो ऊपर आंसर दिए गए हैं। तो उसमें से थी इंडिका। ठीक है, इंडिया जो थी ये साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। राजस्थान के किसान आंदोलनों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो था बिजौलिया आंदोलन, जो कि सबसे लंबा चला था
आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था बेलगांव का अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, बेलगांव 1924। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी है इसमें से? ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा गया यमुना की सहायक नदी, क्वेश्चन में दिया गया है यमुना की सहायक नदी है, तो इसमें बेतवा, चंबल और केन ये तीनों नदियाँ क्या है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सी यमुना की सहायक नदी है, तो ये गलत पूछा गया। यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था कि यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, तब वह हो जाता रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इस तरीके से इसमें कुछ करेक्शन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है ये भारत में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डियो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डियो गार्सिया की बात कर रहा तो हिंद महासागर में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का सर्वाधिक विरलता यानी कि सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये लेह, लद्दाख, लेह में होती है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ियों के समय के समान नहीं होता? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? वह है अदिस अबाबा जो कि इथियोपिया में है। और इसमें क्या है कि घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की समय के समान नहीं होता, यानी कि इसका जो है समान नहीं था। बाकी लंदन, लिस्बन और अक्रा यानी कि घाना में जो पड़ता है इन तीनों का एक समान होता है घड़ी का समय। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? इसमें से हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप की बात कर रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, मोटे अनाजों के अधीन जो क्षेत्रफल में वृद्धि थी यह नहीं प्राप्त हुआ। बाकी इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुई, भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, और इसके बाद मोटे खाद्यान्न के प्रति व्यक्त उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की अनंतिम दर जनवरी 2021 में क्या थी ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा, 2.03 थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2.03, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम के विरुद्ध बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब की? तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब किया गया? तो ये किया गया था 12 जून 2020 को। कब किया गया था? 12 जून 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, ये तीनों जो है जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को क्या है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये 243 के अंतर्गत रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा गोवा। गोवा में क्या है? समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें वर्णन है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो ये वर्णन किया गया है 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो अगर हम इनमें से अगर तुलना करेंगे भारत के राष्ट्रपति की तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो ब्रिटेन के सम्राट से किया जा सकता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया है कंप्यूटर के संदर्भ में, तो वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो पदार्थ के भौतिक गुण एवं ऊर्जा का अध्ययन जो है भौतिक विज्ञान में करते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि है? इनमें से भौतिक राशि की बात करें तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है, क्या होती है? लंबाई जो है, समय, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित किया जाता है? तो विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती किया जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
किस गुणों को प्रदर्शित करता है, किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसमें किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है किसी तत्व के गुणों को, तो वो होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 520 है। अब उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तद अनुसार उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, इनमें से बताना है। तो देखिए, पहले तो दो संख्याओं का योग जो दिया गया है, मान लेते हैं x और y दो संख्या है, तो x प्लस वाई दिया गया है कितना 520। ठीक है, 520 क्या दिया गया x प्लस वाई। इसके बाद कह रहा है कि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। मान लो बड़ी संख्या x है, तो x को हम x में क्या है, x का 4% कम कर दे रहे हैं, x माइनस एक्स इंटू 4/100 कर देंगे। और इसके बाद कह रहा है कि 12% छोटी संख्या में बढ़ा दिया, यानी कि y को हम 12%, तो y प्लस वाई इंटू 12/100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100x माइनस 4x हो जाएगा, 100x माइनस 4x/100 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 100y प्लस 12y/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90x इधर हो जाएगा, सॉरी 96x बराबर कितना आ जाएगा 112y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 96x माइनस 112y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 7y बराबर 0। ठीक है, 6x माइनस 7y बराबर 0 आ गया, 6x माइनस 7y बराबर 0 आ गया, और दूसरा था x प्लस वाई बराबर 520। तो दो समीकरण थे। इसमें अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 6x 6y और 6 से 520 को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3120। ठीक है, अब इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस और प्लस 6x कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 13y माइनस 13y बराबर आ जाएगा 3120 माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 240। y बराबर क्या आ जाएगा 240, तो x का मान रख देंगे किसमें, x प्लस वाई बराबर 520 में, तो 520 माइनस 240 करेंगे तो 280 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 240। ठीक है, कौन सी हो जाएगी 240, जो कि सी पार्ट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने % कम है। तो देखिए, मान लेते हैं महेश ये है, ठीक है, मोहन ये है, तो महेश की आय मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मोहन की आय महेश से 150% है, यानी कि 100 का 150% निकाल, तो 100 प्लस 100 का 150% करेंगे, 100 प्लस 100 इंटू 150/100, यहाँ से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 250। ठीक है, तो महेश की आय कितने हो जाएगा, महेश की जो आय होगा वो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250। ठीक है, महेश नहीं मोहन, ये मोहन है, मोहन, तो महेश का 100 है और मोहन का 250, तो यानी कि इसमें कितना डिफरेंट आ रहा है, तो 250 माइनस 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 150/250 इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 60% लगभग, 60% मान आ जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दशमलव स्थानों वाले संख्या के घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या है। दशमलव स्थानों की संख्या पूछा गया इसमें से। ठीक है, तो मान लेते हो संख्या x है, तो x 27 दशमलव स्थान, तो x इंटू 10 की घात माइनस 27 कर देंगे। ये बताया गया 27 दशमलव स्थान है, तो ठीक है, तो 10 की पावर माइनस और इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, देखते हैं ये मिनट। मान लेते हो संख्या x है, तो x है, तो x इंटू 10 की घात माइनस 27 कहा गया है। ठीक है, कर देंगे, इसके बाद इसका क्यूब निकाल देंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x क्यूब, x को ऐसे रख देते हैं, 10 की घात 27 को हम तोड़ते हैं माइनस 27 को, तो 10 की घात माइनस 9 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्यूब लगा हुआ, तो यानी कि क्यूब x हो जाएगा ये, और एक ब्रैकेट में, और यहाँ से तीनों में से एक 10 की घात माइनस 9 बाहर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो संख्या जो आएगी, जो दशमलव के स्थानों की संख्या वो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 10 की घात माइनस 9 बाहर है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो यानी कि इसमें आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा 9। एक आदमी का जन्म 1895 में हुआ, यदि x² में उसकी
ये एक्स स्क्वायर ईस्वी में उसकी उम्र x-4 थी, तो एक्स का मान क्या है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए 1895 दिया गया, ये एक्चुअली 1896 यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसका राइट आंसर निकल पाएगा जो ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, वो मिसप्रिंट है, आप लोग इसको 1896 कर दिए। क्यों कर दीजिएगा, क्योंकि 1895 जब करेंगे तो इसको एक समीकरण बढ़ेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जब बनता है तो वहाँ पे जो है उसका फ्रैक्शन नहीं हो पा रहेगा, तो इसलिए इसको 1896 करके लगाएगा, तभी ऑप्शन सही आएंगे आपके। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1896 अगर हम जोड़ 1896 उसका जन्म हुआ, और कह रहा कि x-4 थी, यानी कि हम इसमें अगर हम प्लस x-4 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² - x - 1896 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण आएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे इसको हम गुणा करेंगे कि ये जोड़ने पर x आए और गुणा करने पर 1896, तो कौन सी ऐसी संख्या हो जाएंगी, तो 43 और 44 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं x² - 44x प्लस 43x माइनस 1896। ठीक है, बराबर 0 के। यहाँ से x कॉमन होगा तो x - 44 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 43 कॉमन होगा तो x - 44 हो जाएगा, और ये बराबर 0 के हो जाएगा। यहाँ पे x - 44 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + 43 हो जाएगा। तो अगर x + 43 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर -43, जो कि ये गुणा जो क्या होता है कि उम्र जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x बराबर यहाँ पे 44 ही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है। ठीक है, और तीसरी की तिगुनी है, तो यह तीनों संख्याओं का औसत 95 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है ये बताना है। ठीक है, अब इसमें हमें ज्ञात करना है। तो 3 संख्या अगर दिया गया तो देखिए, पहला मान लेते हैं 3 संख्या a, b और c है। क्या है, a, b और c 3 संख्या। अब दिया गया है कि a बराबर जो है वो क्या है, पहली संख्या जो है दूसरी की 4 गुनी, तो a बराबर 4 भी हो जाएगा। और कह रहा है कि और तीसरी की कितनी है, 3 गुनी, तो यानी कि a बराबर 3c हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि a + b + c बटे 3 के बटे ये हो जाएगा 95 दिया गया। ठीक है, औसत दिया गया तो बटे 3 करेंगे। तो यहाँ से अगर हम a + b + c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 × 3 यानी कि 285 आ जाएगा, 95 × 3 करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद a + b + c, तो यहाँ पे हम जो ये मान निकालें यहाँ पे एक की जगह पे रख देंगे, a के फार्म में। यहाँ पे b का मान निकल जाएगा, यहाँ पे c का मान निकल जाएगा। तो a + b का मान कितना निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से निकलेगा a/4 रख देंगे, प्लस c का मान हो जाएगा a/3 ये रख देंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है ये हो जाएगा। इसके बाद बराबर यहाँ पे लगा हुआ तो यहाँ 285 कर देंगे। 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। तो इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4a। ठीक है, और बराबर ये 285 के दिया गया। तो 12 3 15 और 4 19 ये 19 बटे 12 हो जाएगा, बटे बराबर 285 के। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 285 × 12 बटे 19। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, 285 × 12 बटे 19। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 19 को 15 बार जाएगा 285, तो a बराबर 15 × 12 यानी कि 180 मान आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या हमें निकालना है। तीसरी संख्या हमें निकालना, तो तीसरी संख्या क्या है, a बराबर इतना आ गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a/4, तो a/4 यानी कि 180/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 4 5 20 45, और a/4 बराबर यानी कि c का मान निकाला तो a/3 यानी कि 180/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 3 छक 18 यानी 60 आ जाएगा c का मान। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि दिया गया बी पार्ट में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से। तो इनमें से अगर देखेंगे तो बिडोजा, बिडोला, अमरपति, ये तीनों इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कौड़ी के मोल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कौड़ी के मोल मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही सस्ता। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही सस्ता। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो घोंसला जो है शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हुए। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो आदिकाल की रचना है। ठीक है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो चंद बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा, चंद बरदाई के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो आँख, गाल, बाल, ओंठ। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो आँख क्या हो जाएगा, इसमें से स्त्रीलिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। अब 41 से 43 से लेकर क्या है, पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द वर्ल्ड जज अ मैन्स माइंड, ठीक है, ये बताना है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें बताना है पैसेज को पढ़ के। राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, बाय हिज स्पीच एंड राइटिंग, क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ राइटर, अब इस पैसेज के अनुसार बताना है कि राइटर का क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, नौकरी का पेशा क्या है, इस सब पैसेज के अनुसार। पैसेज के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सोल्जर, ठीक है, क्या है, सोल्जर का नौकरी। द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी पेशेंस, थॉटफुल एंड होलिस्टिक, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। चूज द वन व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वन हु टू केयरलेस आर प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है, इसको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट है, इम्प्रोविडेंट, ठीक है, इम्प्रोविडेंट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रोविडेंट मीन्स होता है बेपरवाह, क्या होता है, बेपरवाह। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सबसे सही मतलब सही रूप से क्या कौन सा शब्द लिखा हुआ ये बताना है। तो एन्यूरिज्म जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। एन्यूरिज्म क्या है, सही रूप से, ये क्या है कि मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी का नाम है और ये सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी एनोनिमस जो है इस तरीके से ना लिख के यहाँ पे होता है एनोनिमस, एनोनिमस MOUS इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, एनोनिमस। डिसिपेट में DISSIPAT होना चाहिए, यहाँ पे एक सिंगल एस लिखा इलेगल होता है, ठीक है। डिसिपेट मीन्स गायब हो जाना। कैरकस में क्या होता है, CARCASS होना चाहिए, सिंगल एस नहीं होना चाहिए। कैरकस में लाश होता है, ठीक है। एनोनिमस में बेनाम गुमनाम जिंदगी एनोनिमस हो जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा वसा से अधिक है, प्लाज्मा प्रोटीन से अधिक है। जल की मात्रा प्लाज्मा से अधिक है, वसा प्लाज्मा से कम है। मानव शरीर में किसकी मात्रा सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसमें से बताना कि किसकी मात्रा सर्वाधिक, मानव शरीर में जल की मात्रा वसा से अधिक है, यानी कि वसा से ज़्यादा क्या है, जल है। प्लाज्मा प्रोटीन से अधिक है, प्रोटीन से ज़्यादा प्लाज्मा है, ठीक है। और जल की मात्रा प्लाज्मा से अधिक, यानी कि जल मात्रा इसमें भी क्या है, प्लाज्मा से अधिक है। इसके बाद वसा जो है प्लाज्मा से कम है, ठीक है। तो मानव शरीर में किसकी मात्रा, तो इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है जल की मात्रा, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा, जल की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है। अब रीजनिंग क्वेश्चन है, 8 और 9 बजे के बीच की घड़ी का वह समय बताना है कि घड़ी के दोनों सुइयाँ जब एक दूसरे के विपरीत हों तो कौन सा समय होगा जब विपरीत होंगी। तो देखिए इसका फार्मूला होता है सीधा, मिनट बराबर फार्मूला होता है मिनट बराबर 2/11 हावर इंटू 30 यानी 30H यानी 30 यानी ये घंटा हो जाएगा और माइनस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जब एक दूसरे के विपरीत होंगी तो थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो रख देंगे तो 2/11 बराबर H, ये 8 H जो होता है ये 8 हो जाएगा, तो 30 × 8 8 3 24 240 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस थीटा का मान 180 दिया गया है। तो इस तरीके से 2/11 बराबर हो जाएगा 240 माइनस 180 का मान 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 120, 60 दूना 120/11 हो जाएगा। तो 120/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 दाहिने में 110 और 10/11, तो 10 सही 10 11 10/11 मिनट आ जाएगा। और यह हम 8 बजे में जोड़ देंगे तो उस समय क्या होगा कि ये जो है दोनों विपरीत, दोनों सुइयाँ विपरीत में होंगे एक दूसरे के। तो 10:08 सही 10 सही 10/10 मिनट में 10/11 मिनट में जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव M से किस दिशा में है। तो इसमें से बताना है कंडीशन कौन कौन सा लागू होगा इन तीनों में। ठीक है, तो इसमें दिया है H गांव D के पश्चिम में जो F के दक्षिण में है, ठीक है। तो मान लीजिए हैं कि उत्तर साइड इस तरीके होता है, क्या उत्तर मान लेते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर साइड। तो इसके जगह पे इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि D गाँव के पश्चिम में है, D के पश्चिम में है H गाँव, तो इसके पश्चिम में H गाँव हो जाएगा। जो F के दक्षिण में, तो F मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसके दक्षिण में D गाँव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है R गाँव M के ऊपर है, तो ये इससे पता नहीं चला R और M का मतलब, ठीक है। इसके बाद कहता है M गाँव D के पूर्व में है, तो D के पूर्व में M गाँव है, ठीक है। इसके बाद आप M के उत्तर में R गाँव, इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताना है कौन कौन सा कंडीशन जो है F और M के बीच में बताना। तो F यहाँ पर है, M यहाँ पे है, तो इसमें पहला और तीसरा कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा
बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में फ्लावर को 14 और डिस्टेंस को 18 लिखा जाता है, तब ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा। अब फ्लावर को 14 लिखा जा रहा है, कैसे, तो इसमें देखिए कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर है, तो 6 गुणे 2 + 2 करते हैं तो कितना आ जाए, 6 दूनी 12 और 2 14 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। इसके बाद कह रहा है डिस्टेंस को 18, तो इसमें गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया, तो 8 गुणे 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन पूरी, यानी कि 2 को गुणा करके और 2 को जोड़ देंगे तो वो कंडीशन आ जाता है। तो इसमें भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 शब्द हैं, इसमें 10 वर्ड हैं, तो 10 गुणे 2 + 2 कर देंगे तो 10 दूना 20 तो 22, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 22, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किस प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान समूह को बताना है कौन सा एक असमान है। ठीक है, तो अगर हम इसे बात करके हैं M Z L Y, तो इनके हम क्रमांक देख लेते हैं, तो M का मान 13 हो जाता है, Z 26 है, L का मान कितना है 12 और Y का मान 25 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 1 13 हो रहा है और 25 से 1 26 हो रहा है, तो मैंने इधर से अगर हम जाएंगे तो एक एक करके बढ़ रहा है। तो ऐसे सेम अगर इसमें देखते हैं तो कितना जो है K का मान है 11। ठीक है, X का मान 23, J का मान 10 और W का मान 20 कितना है 24। ठीक है, X का मान 24 हो जाएगा, W का मान 23 होता है, तो 23 से 24 हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है, तो ये भी फुलफिल हो रहा है, ये भी दोनों सेम टू सेम हो रहे हैं। इसके बाद इसका 9 है, 22 है। ठीक है, H का मान 10 हो जाता है, H का मान 8 हो जाता है, नॉट 10, और U का मान कितना हो जाता है, STU 21 हो जाता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 21 से 22 हो रहा है और 8 से 9 हो रहा है, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। तो इसके 3 सेम टू सेम हो गए, तो जो डी पास है ये गलत हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से इसमें देख लेते तो इसमें 7 आ जाएगा, 5 आता है, एस का मान 16 हो जाता है, वो का मान 15 हो जाता है, तो 15 1 16 यहाँ 5 7, देखिए तो ये ट्रिक नहीं बैठ रहा है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है। तो ये ड्रोन का जो बेड़ा तैनात किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। इसमें आंसर की बात करें तो विराट कोहली को चुना गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य के इतिहासकार और आलोचक 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो कौन थे, तो वो थे सुनील कोठारी। कौन थे, सुनील कोठारी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर ली है, तो ये कर लिया गया, ये किया जाएगा 2026 तक। ठीक है, 2026 तक क्या करेगा अमेरिका, चांद पर जो है पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का जो उद्घाटन किया है दिल्ली में किया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया। पैसेज अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, तो ये वियतनाम और भारत के बीच हुआ है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा, तो ये किस राज्य में किया जा रहा है, तो ये गुजरात में किया जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है, तो ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का किया गया है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। चंदन संग्रहालय की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मैसूर में खोला गया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है, तो ये किया गया चीन के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा चीन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है नेपाल सीमा को नहीं छूता, तो इनमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट में बाराबंकी जो क्या है ये नेपाल सीमा से नहीं लगता, बाराबंकी लखनऊ के किनारे है। ठीक है, और इसके उधर जो है बाराबंकी किधर क्या है, बहराइच है, इधर लखनऊ है, उधर यही सारी चीज़ें बाराबंकी के लगती हैं। बाकी श्रावस्ती, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर सब नेपाल सीमा को टच करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ये बताना। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो क्या है ये बताना है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो क्या है, डॉलर है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? भारतीय संविधान की सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है साधारण विधेयक के संबंध में होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी पार्ट। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? हरित गृह गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? सब हरित गृह गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोजेनिक संकेतक जो होते हैं आई स्कोर से प्राप्त करते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक सॉरी ऑस्ट्रिया वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खंडहर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है अर्जुन देव गुरु थे जिन्होंने अमृतसर का स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर, राजस्थान में। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। अब देखिए 71 से 75 तक गद्यांश दिया गया, उससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है? तो इस पैसेज के अनुसार हो जाएगा दलित वर्ग। क्या हो जाएगा? दलित वर्ग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। अतीत का विलोम क्या है? अतीत के विलोम की बात कर रहा है तो वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए दोषी ठहराता है। किसको दोषी ठहराता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो अतीत को दोषी ठहराता है। प्रगतिवाद का प्रमुख शत्रु कौन सा है? प्रगतिवाद का प्रमुख शत्रु है पूंजीवाद। ठीक है, साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों के उत्पीड़न से किसकी दुर्गति हुई है? तो वो हुई है मनुष्य की। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब 76 से 80 तक भी जो है पैसेज के अनुसार क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई इस पैसेज के अनुसार? तो वो हो जाएगा 1960। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया? तो इस आयोग का गठन किया गया था 1961 में। ठीक है, भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? भाषाई आंदोलन के बावजूद जो हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिणी भारत में हुआ। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और बैंकों में किसमें लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। हिंदी पर जोर दिया गया है। ठीक है, हिंदी पर जोर दिया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कहाँ बोली जाती है? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका डी पार्ट हो जाएगा। उक्त सभी जगह पर, यानी फिजी, नेपाल और मॉरिशस, ये तीनों जगह पे क्या है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, उक्त सभी। अब 81 से 85 तक क्वेश्चन क्या दिया गया? इस ग्राफ के अनुसार क्वेश्चन को आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम देखेंगे तो भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है? तो देखिए भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत देखते हैं तो देखिए प्रतिशत में ही दिया गया है। और भोजन की बात करना, भोजन पहले स्थान पर है तो भोजन क्या जो है 20% दिया गया। आंसर इससे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो, सॉरी डी पार्ट हो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट है कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? तो कपड़ों पर व्यय की गई आय के प्रतिशत जो है बचत के आय के प्रतिशत से कितना अधिक है बताना है। तो देखिए अब देखते हैं इसमें से कितना है कपड़ा पर और बचत पर। तो कपड़ा पर अगर हम देखते हैं तो कपड़े पर कितना है? 15%। ठीक है, और बचत की अगर हम बात करते हैं तो बचत का 12.5%। तो इसमें से क्या हो जाएगा? कितना परसेंट देंगे? तो 15 माइनस 12.5 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2.5%। और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2.5। यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो 1993 परिवार की कुल बचत कितनी थी? तो परिवार की कुल बचत की बात कर रहे हैं तो कितना है? 12.5%। तो 1 लाख का 12.5% हम निकाल लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं, कहाँ गया? 1 लाख पर 12.5%, 1 लाख पर 12.5% निकालेंगे 12.5 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहाँ से एक 0 कट जाएगा। फिर इसके बाद 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12,500 रुपये। कितना हो जाएगा? 12,500 रुपये बचत, जो कि सी पार्ट में दिया गया। परिवार द्वारा वाहन पर व्यय और अन्य किस मद के लिए व्यय के बराबर है? तो इसमें से हम देखते हैं बचत, कपड़ा, भोजन और अन्य।
बचत, कपड़ा और भोजन और अन्य देखते हैं। और किस में देखना है? परिवार पर, वहन पर व्यय, परिवहन पर व्यय। तो परिवहन पर व्यय की बात कर रहा है तो 20% दिया गया है, ठीक है। अब भोजन कपड़ा पर, तो भोजन पर देखते हैं तो कितना है, तो भोजन पर भी 20 है, तो यही दोनों बराबर हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? भोजन पर व्यय, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? भोजन पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की बचत निम्नलिखित किस पर दिए गए व्यय से अधिक है? तो मकान, कपड़ा, परिवहन और अन्य। मकान, कपड़ा, परिवहन, अन्य। और किस पर निकालना है? बचत, परिवार की बचत पर। मकान, कपड़ा, परिवहन, अन्य। तो पहले इसमें अगर हम देखते हैं बचत पर, तो बचत की बात करेंगे तो 12.5% है। मकान की इसमें से बात करें तो 10%, कपड़ा की बात करें तो 15%, अन्य की बात करें 17.5%, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर हम देखेंगे बचत पर, तो सबसे कम किसका आ रहा है? मकान का ही आ रहा है। तो आंसर आपका इसमें मकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकान हो जाएगा, ठीक है। मकान इसमें से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 86 से 90 सारे के सारे क्या हैं, इसी तरीके से जो है ग्राफ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लगाइएगा। मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।